अक्टूबर 3, 2024 ये वो तारीख थी जब साल 2017 के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल सोलर फ्लेयर हमारी अर्थ से टकराई थी और इसी कारण अफ्रीका और यूरोप में कई जगह R3 लेवल रेडियो का ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन क्या हो अगर अब तक की सबसे ज़्यादा इंटेंस सोलर फ्लेयर हमारी अर्थ से टकराए तो इससे हमारी अर्थ और हमें क्या नुकसान होगा, चलिए जानते हैं। सोलर फ्लेयर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बर्स्ट होता है जिसका ओरिजिन सन स्पॉट से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी से होता है। इसकी इंटेंसिटी के आधार पर इसे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन कैटेगरीज में A, B, C, M और X क्लास सोलर फ्लेयर्स हैं। यहाँ सबसे वीकेस्ट A क्लास और मोस्ट पावरफुल X क्लास सोलर फ्लेयर है। एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स कई मेजर इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वाइड रेडियो ब्लैकआउट्स और रेडिएशन स्टॉर्म को ट्रिगर कर सकती है और एम क्लास कम समय के लिए रेडियो ब्लैकआउट्स कर सकती है। इसके अलावा A, B और C क्लास अर्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाल ही में X 2.7 फ्लेयर रिकॉर्ड की गई जिससे ब्रीफ रेडियो ब्लैकआउट्स हुए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इंटेंस सोलर फ्लेयर हमारी अर्थ से टकराए तो हमें कई तरह के नुकसान होंगे। इसमें पहला नुकसान पावर ग्रिड्स को होगा। 1989 में X28 सोलर फ्लेयर से क्यूबेक शहर में करीब 9 घंटे का ब्लैकआउट हुआ था और अगर इससे ज़्यादा इंटेंस सोलर फ्लेयर आई तो आउटेज कई कॉन्टिनेंट्स तक फैल सकता है और काफ़ी समय तक ब्लैकआउट रह सकता है। दूसरा नुकसान सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट्स को होगा। इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं और GPS कम्युनिकेशन को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। इस सोलर फ्लेयर के कारण अब सैटेलाइट्स को ऑपरेट नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ये सोलर फ्लेयर स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बड़ा खतरा होगी। इसका अगला इफेक्ट जियोमैग्नेटिक और एटमॉस्फेरिक होगा। इससे हमें आकाश में कई सारी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेगी, पर इसके साथ ही अपर एटमॉस्फेयर में अब रेडिएशन का रिस्क बढ़ जाएगा जिससे हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स को रीरूट करना होगा। साथ ही ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को भी शील्डेड एरियाज में रहना होगा। इसमें अगला सोसाइटल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है। कई सारे कॉन्टिनेंट्स में पावर आउटेज के कारण हॉस्पिटल और फूड सप्लाई चेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बैकअप जनरेटर्स कुछ समय के लिए इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। इस सोलर फ्लेयर से ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 0.6 से 2.6 ट्रिलियन का लॉस होगा जिससे रिकवरी में कई साल लग जाएंगे। इंटरनेट और सेल्यूलर नेटवर्क के ना होने की वजह से कम्युनिकेशन अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतने एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर काफ़ी रेयर है। साथ ही नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और NOAA की स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर स्पेस वेदर पर नजर रखते हैं जिसके कारण X क्लास रेडिएशन से बचाव के लिए हमें करीब 3 दिन का समय मिल सकता है। इस टाइम में हम सैटेलाइट्स को एडजस्ट करके पावर ग्रिड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कई पावर ग्रिड तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म प्रोटेक्शन के साथ ही इम्प्लीमेंटेड है। हाल ही में सन अपने अगले सोलर मैक्सिमम के करीब है जिसके कारण 26 जुलाई 2025 को C क्लास फ्लेयर को रिकॉर्ड किया गया। वेल आपको क्या लगता है कि हम X28 से ज़्यादा इंटेंस सोलर फ्लेयर से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय दें। सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े किसी नए एपिसोड में। तब तक आप हमारी इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं।